Today our question type is list selection. In list selection, what you will get list of options in front of you. See, A, B, C, D, E. List of options you will get. You have to select the appropriate options out of this list, right? Here is a paragraph for you plus the question with list. What is the question? The list below gives some of the factors that must be taken into account when deciding how to construct an artificial reef. This question type says that consider your keywords first. अपने keywords को select करो. देखो keyword क्या है? The list below gives some of the factors that necessity आ गई that must be taken into account when deciding how to construct an artificial reef. किसकी बात कर रहे हैं? रीफ के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं. रीफ होता क्या है? व्हाट इज रीफ? रीफ का मतलब होता है चट्टान. अब ये किसकी बात कर रहे हैं? मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग. कहते हैं जब आप डिसाइड कर रहे हो ना कि हम लोग आर्टिफिशियल जो रीफ है, आर्टिफिशियल चट्टान है, उसको क्रिएट कैसे करें, तो कौन से जो फैक्टर्स हैं आपको ध्यान में रखने होंगे. अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आई है. अब लिस्ट में से मुझे सेलेक्ट करना है. मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये देखना चाहिए कि जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना पैराग्राफ में, उस पॉइंट को लोकेट करो. आपकी लिस्ट के जो ऑप्शंस आपको उसी पैराग्राफ में मिलेंगे, राइट? जनरली ये टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं कि मतलब जहाँ से जिस लोकेशन मिल गई आपको पैराग्राफ में, देखो इन्फॉर्मेशन जोन से आ रही है, टिक दैट ऑप्शन साइड बाय साइड, फिर उसके नीचे फॉलोइंग पैराग्राफ्स में स्टार्ट होगा. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? टॉप टू डाउन अप्रोच क्यों लेता है? बिकॉज ये भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अब यहाँ कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पहले मुझे यही लोकेट करना पड़ेगा. उसके बाद पहले वो उसी पॉइंट्स को कवर अप करेंगे और उसके बाद वो नेक्स्ट को अप्रोच करेंगे. Let's read the paragraph. What is written? The choice of design and materials for an artificial reef depends on where it is going to be placed. क्या बता रहे हैं? डिज़ाइन की चॉइस और मटेरियल की चॉइस किस चीज़ के लिए? आर्टिफिशियल रीफ के लिए. किस पे डिपेंड करती है? वेयर इट इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड. In areas of strong currents, for example, a solid concrete structure will be more appropriate than blasted tires. It also depends on what species are to be attracted. It is pointless creating high-rise structures for fish that prefer flat or low relief habitat. But the most important consideration is the purpose of the reef. देखो क्या बता रहे हैं? टॉपिक सेंटेंस हमें अच्छे से समझना चाहिए किसी भी पैराग्राफ का. टॉपिक सेंटेंस में क्या बोला? कहते द चॉइस ऑफ डिजाइन एंड मटीरियल्स फॉर एन आर्टिफिशियल रीफ. कीवर्ड आ गया, आर्टिफिशियल रीफ की बात कर रहे हैं. कहते डिजाइन और मटीरियल किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑन वेयर इट इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड. वेयर इट इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड का मतलब क्या है कि हम उस चीज़ को कहाँ पे प्लेस करने वाले हैं, राइट? फिर उसने बताया कि कौन से एरियाज में जो स्ट्रॉन्ग करंट के एरियाज है. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे तो ये एग्जांपल आया, मुझे एग्जांपल नहीं देखना, मुझे अपना पॉइंट कंसीडर करना है. उसने पूछा था क्या फैक्टर्स हैं, तो एग्जांपल मेरा पॉइंट नहीं बन सकता, राइट? ऑप्शंस पे आओ. ऐसा कुछ ऑप्शन है? देखें पहले, मैच करें साइड बाय साइड. ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ रीड करके फिर मैं उसको कर रही हूँ कंक्लूड. कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है. आपको क्या करना चाहिए? आपने एक इन्फॉर्मेशन रीड करी, उसके साथ साइड बाय साइड पॉइंट जज कर लो अपना, देन रीड इट फर्दर. फर्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहे हैं? द फिशिंग एक्टिविटी इन द एरिया. अभी तक तो देखो फिशिंग की बात नहीं करी उन्होंने. नेक्स्ट बता रहे हैं द इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द रीफ. देखो इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द रीफ. अब इसका मतलब क्या है? लोकेशन क्या है कि कहाँ मुझे उसे प्लेस करना है. इंटेंडेड जो मैं प्लान कर रही हूँ, इंटेंड प्लान का सिनोनिम है. जो प्लान लोकेशन है रीफ की, इसने बोला डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड. सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर B is correct, right? Let's read it further. In areas of strong currents, for example, अब यहाँ example आ रहा है. example जो है वो point नहीं बन सकता. Always remember this thing. A solid concrete structure will be more appropriate than blasted tires. अब ये सब किसका पार्ट था? ये जो पूरा पार्ट है ये example में आ रहा है. आगे देखो क्या आ गया, कहते it also depends. अब ये किस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा? On what species are to be attracted. कहते किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मुझे कौन से स्पीशीज को अट्रैक्ट करना है, राइट? आगे बोला इट इज़ पॉइंटलेस. पॉइंटलेस का मतलब क्या? कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का. तो पहले इस पे फोकस रखो, किस पे डिपेंड कर रहा है?
रीड करें, फिशिंग एक्टिविटी की अभी बात नहीं करी, इन्होंने बोला था स्पीशीज को, राइट। द एग्जिस्टिंग रीफ स्ट्रक्चर्स कहीं नहीं आया, ये रीफ स्ट्रक्चर्स का क्रॉस कर दिया इस ऑप्शन पे, ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। नेक्स्ट में क्या है, द टाइप ऑफ मरीन लाइफ बीइंग टारगेटेड। देखो अब यहाँ क्या आया, मरीन लाइफ बीइंग टारगेटेड, इसका मीनिंग क्या है, कहते हैं टाइप ऑफ मरीन लाइफ। मरीन लाइफ क्या हुआ, सी क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं, मरीन जो है दैट मीन्स समुद्री की बात कर रहे हैं, सी क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं। अब सी क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं या स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं, मरीन लाइफ बीइंग टारगेट, जिनको हमने अपना टारगेट बनाना है। देखो डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पीशीज आर टू बी अट्रैक्टेड, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन डी इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आगे बोल रहे हैं इट इज पॉइंटलेस क्रिएटिंग हाई राइज स्ट्रक्चर फॉर फिश। कहते हैं ये पॉइंटलेस है, दैट प्रेफर फ्लैट और लो रिलीफ हैबिटेट। इट मीन्स इसको कंसीडर नहीं करें, ये तो पॉइंटलेस ही बता रहा है, मुझे तो मेन कंसीडर करना है, फैक्टर्स मस्ट बी, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला, बट आ गया कंट्रास्ट। कहते हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इज, देखो क्या बता रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन क्या है, पर्पस ऑफ द रीफ। पर्पस ऑफ द रीफ का मतलब क्या है कि रीफ जो है किस पर्पस से क्रिएट की गई है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस पे आओ, दिस ऑप्शन इज लेफ्ट, द फंक्शन ऑफ द रीफ। फंक्शन पर्पस का सिनोनिम है, फंक्शन और पर्पस सेम है भाई, किस लिए उसको क्रिएट किया गया, उसका कार्य क्या है। सो ई इज द आंसर। सो आवर आंसर्स आर बी, टी एंड डी। फाइन। व्हेनेवर यू डू, सबसे पहले क्या करना है, हमें कीवर्ड सेलेक्ट करना है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को समझो, देन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में मुझे कीवर्ड मिला, मैंने मैच की इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड, जो ऑप्शन मैच हो रहा था उस पर टिक किया, आगे रीड किया, फिर डिस्कस किया जो पॉइंट, उस अकॉर्डिंग टिक किया। आई होप दिस क्वेश्चन टाइप इज क्लियर टू यू. You won't be facing any problem in this question type now. Okay, thank you.